तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इतना एंगेज कर रहे हो, आप लोग पूछ रहे हो क्वेश्चंस। आई एम रियली हैप्पी एंड आई विल लव टू हेल्प यू ऑल। लेकिन उससे पहले जो आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है वो कर लेते हैं पहले। आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया एंड दे वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। आपको पता होगा कि मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया है 2 बार, दैट इज़ 2024 में एंड 25 में। एंड अगर अभी से मैं बात करूं, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी 170 डेज हैं, बट आई विल टेक 165 डेज। एक हफ्ता मैं फिर भी बफर में लेके चल रहा हूँ कि ठीक है, चलो आपको 5 डेज का एक छूट मिल गया एक तरीके से। अभी यू हैव 160 टू 165 डेज। व्हाट यू कैन डू इन दिस 160 डेज कि आपका प्रीलिम जो है वो पूरी अच्छी तरीके से क्रैक हो। और अच्छी तरीके से मेरा मतलब है कि कट ऑफ से अराउंड 20 to 30 मार्क्स प्लस में जाओ आप। कट ऑफ से लगभग लगभग 20-30 मार्क्स प्लस में, कि जब जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आ रहे हो उसके नेक्स्ट डे आपको पता है कि यार यू आर क्रैकिंग एंड यू विल गिव मेंस। आप मेंस में बैठोगे, आपको मेंस का एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा क्या होने वाला है, राइट। एंड में मैं वन बाय वन कमेंट सबके पढ़ूंगा। अभी यार मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उस वजह से आई कैन नॉट रीड कमेंट अभी का अभी। बट मैंने उसको एक पेपर में लिख लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको पेपर में प्रॉपरली लिख लिया है। तो आई विल बी एड्रेसिंग एवरी कमेंट, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो भी इस पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड है, मैं सबको एड्रेस करने वाला हूँ। तो स्टे टिल एंड। पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि 2026 का जो प्रीलिम्स है वो कैसे क्रैक होगा। तो आइए पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक डिसीजन एंड यू हैव टू डू सम प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग के कुछ वेज हैं जो मैंने किया था, जो 2 बार से मैंने किया। इसके पहले जितनी भी बार मैंने प्रीलिम्स दिया था 2023 एंड उसके पहले जो भी ईयर्स रहे हैं, उसमें जो भी था उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। ऐसा लगता था कि बस पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, सिलेबस इतना ज़्यादा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ऐसा ही है। और आई होप आप लोग को भी यही सब लग रहा होगा। बट देन आई डिड सम प्लानिंग। देखो, एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप एनालिसिस कर लोगे, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सब खत्म ना। तो नॉलेज होना पहले इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस जो होगा वो आप अगर लास्ट के 2 महीने भी दे दोगे ना, तब भी काम कर जाएगा। लेकिन पहले नॉलेज तो गेन कर लो। तो उसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो फर्स्ट। देखो क्या होता है कि अब आपको क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी रखनी है, राइट। टेस्ट कितने लगाने हैं, करंट अफेयर्स कैसे करना है, फिर लास्ट के जो फाइनल फ्यू डेज होते हैं उसमें करना है। अब जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या करें, उसको करें कि ना करें, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। देखिए, सबसे सिंपल थिंग है हाउ यू विल क्लियर प्रीलिम्स। अब इसको मैंने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक 4 सब्जेक्ट इधर है और 3 सब्जेक्ट इधर है। इनमें आप देखो क्या होता है ना कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप ध्यान से देखो तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रिपरेशन कॉमन होती है। इसके लिए लोग लक्ष्मीकांत ही यूज कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमी के लिए भी लोग ज़्यादातर देखा जाए तो एक कॉमन प्रिपरेशन है, एक सेट चीज़ें हैं कि हाँ, सबकी ये प्रिपरेशन जो होगी वो अप टू द मार्क होगी और सबको मार्क्स जो मिलेंगे वो अराउंड 18 to 20 मिलेंगे, अगर एक एवरेज ले रहा हूँ मैं तो, राइट। तो ये प्रिपरेशन कॉमन है सबके लिए। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर, दिस इज अ गेम चेंजर। क्यों? रीजन बीइंग, क्योंकि गेम चेंजर ये इसलिए बनता है बिकॉज यहाँ पे आपको एवरेज भी लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लोग आपको बिलो एवरेज लोग मिलेंगे, जिसमें अगर मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, अगर किसी ने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद उनको ना आता हो, क्योंकि इसके लिए कोई सेट बुक नहीं है ना, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है, या फिर करंट अफेयर से रिलेट होके आता है तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर इतना ज़्यादा वास्ट है। तो इसको कैसे करना है, तो अभी आपको प्रायोरिटी बनानी है, राइट। अब आप देखो आपका गोल क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल इज टू गेट 100 मार्क्स। इसके ऊपर जाओगे डेफिनेटली, मेरे भी इसके ऊपर ही आए थे। फर्स्ट टाइम में 104 आए थे एंड सेकंड टाइम में 110 के आसपास आए थे, एंड आई जितना आई रिमेंबर 110 के आसपास थे। इसको हम लोग बात करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। पहले गोल समझते हैं कि गोल क्या है। देखो 100 मार्क्स का गोल होता है आपका। एक गोल बनाइए कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। 100 मार्क्स में अब आपका गोल है कि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी इकोनॉमी, ये लगभग लगभग 60 मार्क्स का आता है। और अगर आपने अच्छी मेहनत की है
या कोई एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो वो लगभग लगभग 50 मार्क्स, 50 अराउंड, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 50 के अराउंड मार्क्स वो जरूर निकाल लेगा इससे। सेम गोज विद मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये लगभग 40 मार्क्स का आता है, और इसमें भी 40 में से लगभग 25 मार्क्स आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ ये? अगर जो सीरियस एस्पिरेंट है उसने यहाँ से 70 मार्क्स लेके आ जाएगा, वो 70 मार्क्स यहाँ से ले आएगा। और अगर देखो, अब समझो कि ये जो पार्ट था ये उसका स्ट्रांग था, यहाँ से वो 70 मार्क्स उठा लेगा, लेकिन ये जो एरिया था ये इसका वीक एरिया था, और वीक एरिया में उसने कितना किया, मुश्किल से 10 नंबर, 10 मार्क्स किया, तो कितना बन रहा है यार, 80 तो बन रहा है ना? तो अब इसके लिए कैटेगरी चाहिए फिर, समझ गए? इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि आप यहाँ पे लटके रहोगे बीच में। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि देखो, इन्वायरमेंट में अगर 30 मार्क्स आ रहा है, साइंस एंड टेक में 30 आ रहा है, एंशियंट में 20, और बाकी जो मिसलेनियस है उसमें 20, लगभग लगभग जो रेस्ट आपके 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स यहाँ से हो गए, 100 में से आप यहाँ पे 70 ले आए, जो कि सब लेके आ पा रहे हैं, 70 नहीं तो 60 के आसपास तो लोग ले ही आ रहे हैं। तो आप समझो आपकी फाइट जो है वो यहाँ पे है, और यही सेम काम मैंने किया था, मेरी फाइट हमेशा इस पे रही है। ये सबके लिए बहुत कॉमन है, आप सबसे पूछोगे सबके पास फर्स्ट थिंग जो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, फर्स्ट थिंग जो खरीदता है वो पॉलिटी खरीदता है, लक्ष्मीकांत को। समझ गए? तो ये आप कितना सोचो इस चीज को, वो पहली चीज ही लक्ष्मीकांत खरीदता है या स्पेक्ट्रम खरीदता है, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज खरीदी खरीदी जाती है, वो इतना क्रेज रहता है। मैंने खुद ने ये काम किया है, इसलिए आई एम टेलिंग यू। बट यहाँ पे इसका कोई सेट बुक नहीं है, सेट कोई ऐसी चीजें नहीं है जिससे आप पढ़ लो और आपको लगता है कि निकल जाए, क्योंकि ये करंट अफेयर से लिंक होके आता है पूरा, राइट? ये जो है, इसमें भी आप ऐसा है कि इसकी प्रिपरेशन अगर आप 100% भी कर लोगे तब भी कोई चांसेस हैं कि आप हो सकता है जीरो लेके आओ, ये भी चांसेस हैं इसके, एंशियंट मिडीवल मिडीवल के। तो ये सारी चीज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई जो है आपकी वो इस पे है। अगर इसमें आप मान लो कि ये आपका 100 मार्क्स का है, इसमें आप अगर 40 भी ले आए ना, 40 to 50 भी ले आए, तो बस आपका काम बन गया, आपका प्रीलिम जो है वो क्रैक हो गया। और ये लिटरली आई एम टेलिंग यू, यही मैंने किया है भाई। अब आप इसको लक मानो, तुक्का मानो, जो कहना है कह लो, बट योर रियल बैटल इज दिस। मेरे हिसाब से योर रियल बैटल इज दिस। मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी को फॉलो करो, बट मैंने यही फॉलो किया है, 2 बार से लगातार निकला है। एंड जिसने भी ये कमेंट किया, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ योर कॉन्फिडेंस, भाई यही है, यही रीजन है। कॉन्फिडेंस का रीज़न जो है ना वो ये है, बिकॉज आई एम लिटरली वेरी मच श्योर कि मैं इस पे अगर मेहनत कर ले जाऊंगा तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर है, क्योंकि इस पे सब कर रहे हैं। और आपका ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, कट ऑफ का टेस्ट है भाई। आप समझिए इस चीज़ को, दिस इज योर कट ऑफ के बेस पे आपके डिसाइड होंगे। अगर मान लो कि सब लोग हैं, जितने लोग, मान लो एग्जाम्पल कि 100 लोगों ने पेपर दिया और 100 लोग ने, सबने सबने सबके जो अगर मार्क्स देखे गए तो एवरेज मार्क्स जो 80 आ गए, तो यार ऑब्वियस चीज़ है ना कि 80 नहीं जाएगा कट ऑफ, कट ऑफ विल गो 100, राइट? जिसमें कम लोग आ पाए। तो समझो बात को, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि ये है जो मेजर चीज़ें हैं, इसलिए। और मैंने भी यही फॉलो किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। अब सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मैंने क्या किया था, ये थोड़ा सा मेरा मुझे वीक लगता था, मेरा मुझे मतलब पहले ही फियर बैठ गया था इकोनॉमी का, जबकि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, मुझे फियर बैठा था, इसलिए मैंने इसको पहले कर लिया। इसलिए मैंने यहाँ पे डू नाउ लिखा है कि ये जो है ना इकोनॉमी, जिसको भी लग रहा है कि डर लगता है इकोनॉमी से, इसको आप अभी करो, क्योंकि ये क्या ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? इसको थोड़ा सा लेट से करना, रीजन भी देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको रिवीजन ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा लेट से करना, रुक के करना, इसको पहले कर लो, देन डू पॉलिटी, देन उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो स्पेक्ट्रम। अच्छा अगेन, ये इकोनॉमी के लिए मैंने क्या यूज किया था, इकोनॉमी के लिए मैंने लिया था श्री राम आईएएस, श्री राम आईएएस के नोट्स मैंने यूज किए थे। इसके पहले मैंने मृणाल सर के नोट्स खरीदे थे, उसके पहले मैंने एक और कुछ नोट्स खरीदे थे, और उसके पहले मैंने विजन के नोट्स खरीदे थे। तो बट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे श्री राम आईएएस लगा, श्री राम आईएएस मुझे सबसे बेनिफिशियल लगे। इनके मैंने इंग्लिश में नोट्स खरीद लिए थे और वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, लिटरली बहुत अच्छे थे। देन पॉलिटी के लिए अगेन, प्रीलिम्स के लिए मैंने यूज़ किया था लक्ष्मीकांत को, और मैंने मेंस के लिए यूज़ किया था डीडी बासु, डीडी बासु को, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप प्रीलिम्स फोकस कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम इज इनफ, स्पेक्ट्रम से आपका आराम से हो जाने वाला है, इनफ है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? देन अगेन वी विल कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है एनसीईआरटी।
अगेन दूसरा वाला ऑप्शन जो है, दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, अगेन यार इतना छोटा चैनल है अभी कहाँ पेड हो जाएगी। तो इसमें जो था ना, मैंने पीएमएफ आईएएस का यूज़ किया था, ये मेरा सोर्स था, मज़ा आया था पढ़ के, बहुत अच्छा लगा था। इसके पहले मैंने विजन के भी नोट्स लिए थे, बट पीएमएफ आईएएस जो था वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। देन अच्छा, आप देखो साइंस टेक पे मैंने स्टार बना रखा है, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगेन इन्वायरमेंट के लिए अगर आपके पास टाइम है, अगर जैसे अभी स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ना है, पूरा बेसिक्स भी नहीं आता, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको बेसिक्स भी नहीं आता, तो उसके लिए आप शंकर आईएएस की बुक ले सकते हो, शंकर आईएएस, इनकी बुक। अदरवाइज आप चाहो ना तो पीटी 365 भी ले सकते हो, पीटी 365 विल ऑल्सो वर्क एनवायरमेंट में, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जैसे टाइम नहीं बचता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, राइट। देन आ जाता है एंशियंट, एंशियंट का एक ही कॉमन वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देन अब टेस्ट का क्या करना है, अब सोचो टेस्ट में क्या करना है हमको। टेस्ट में यू हैव टू गिव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट का टेस्ट, मतलब एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और ये मैंने एट लीस्ट लिखा है, तो डोंट थिंक कि आपने एक दे दिया तो अच्छा हो गया, भाई 2 से 3 टेस्ट दे के जाना, टाइम है आपके पास तो ये एटलीस्ट है कि मिनिमम तो एक देना ही देना, राइट। ये आपको सब्जेक्ट देना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज देना है, राइट। ये आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। देन एक आपको देखना है फुल लेंथ टेस्ट, 4 एटलीस्ट दोगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। एक ये सब देख लो भाई, ये एटलीस्ट लिखा है। मेरे साथ केस क्या था कि मैं कम से कम यहाँ से 5 से 6 टेस्ट दिया था मैंने, इसमें भी अराउंड मैंने दिया था 8 से 9 टेस्ट, विद दिस तो मैंने आराम से दिया था अराउंड अगेन 7 to 8 टेस्ट, ये मैंने इतना लगभग दिया था। और मैंने किसी में स्कोर वगैरह नहीं देखा था, जो गलत हो रहे थे हाँ ऑब्वियसली मैं उसमें देखता था कि मेरे गलत क्या हो रहे, और उन्हीं को मैं रटता था लिटरली, आई एम स्पीकिंग, रटता था, समझना था लेकिन हाँ रटना भी था थोड़ा सा। तो 4 फुल लेंथ दोगे। देन सी सैट, अब आपको पता है कि मेरा 5 अटेम्प्ट में एक भी बार सी सैट रुका नहीं है, एक भी बार, लिटरली सी सैट हर बार क्लियर हुआ है, हर बार, हर, और सी सैट में हर बार जो मार्क्स आए वो अराउंड 20-30 मार्क्स प्लस में आए हैं, 20-30 मार्क्स प्लस में रहे। तो सी सैट के साथ, सी सैट मैंने कम दिए थे, सी सैट मैंने थोड़ा कम दिया था, बट फुल लेंथ मैंने अच्छे से दिए थे। और ये इग्नोर नहीं कर सकते हो, सी सैट के साथ ही देना है, ठीक। मार्क्स अगेन नहीं करना है हम लोग को कैलकुलेट, जो आपके कॉमन मिस्टेक्स हो रहे हैं आप उसको देखिए और उसको एड्रेस करिए, दैट्स इट। टेस्ट के लिए यूज किसको करें, आई मीन टू से कि कौन सा आप टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज जो मैंने लगाई थी, पहले मैंने फोरम की लगाई थी, फोरम की। देन उसके बाद फोरम की कुछ टफ लगने लगी तो मैंने विजन पे स्विच किया, विजन पे स्विच करने के बाद इनकी शुरू की टेस्ट सीरीज जो थी वो तो मतलब उसमें मार्क्स ठीक आ रहे थे, बाद में मार्क्स इतने ड्रास्टिकली थोड़ा गिरने लगे तो मैंने फिर स्विच कर ली फोरम पे तो ऐसा कुछ हुआ था। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, फोरम इज गुड, फोरम मुझे बेटर लगता है विजन से थोड़ा सा, आई एम टेलिंग, मुझे पर्सनली। देन आते हैं आप करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है करंट अफेयर्स में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है, वो है पीटी 365, एंड मेक इट योर प्रायोरिटी। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया है, नो नीड ऑफ डूइंग एनी मैगजीन, नो नीड ऑफ डूइंग एनी मंथली मैगजीन, नो, अगर और कोई बुक नहीं लेनी है, कुछ आपको डेली नहीं करना है, न्यूज़पेपर वगैरह अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, बट इसको ध्यान रखो, पीटी 365 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको स्टार्ट करो करंट अफेयर्स के लिए अब, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है अब, आपको यही करना है, क्योंकि एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब प्रीलिम्स के लिए, नॉट फॉर मेंस, बार बार याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। देन वी हैव पीटी 365 की प्रायोरिटी। अब देखो पीटी 365 में भी सब कुछ नहीं करना है, उसमें भी मैंने, अब जो मैंने किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने पीटी 365 यूज किया है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। मेरे मेंस के आंसर जो हैं वो थोड़ा सा वैसे रहते हैं, वेग रहते हैं, शायद इसीलिए नहीं हो पाया, बट अगेन मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, एंड मैं पीटी 365 भी प्रेफर करता हूँ हर बार, 2 टाइम से तो एटलीस्ट। तो अब आपको क्या करना है, पीटी 365 का कुछ एक प्रायोरिटी है, इकोनॉमी का करना है, इन्वायरमेंट करना है, साइंस टेक करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल। कौन सा नहीं करना है, पॉलिटी, एनसी और गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। साइंस टेक वगैरह करना है आपको। तो ये इसलिए मैंने बोला, क्योंकि यार अगर देखो मोस्टली विजन की मिलती है, विजन वगैरह के लोग हैं ना तो वो बहुत लेंदी होते हैं, इस वजह से आई एम टेलिंग यू। इसके लिए आप कुछ और सोर्स ढूंढ सकते हो, राइट। कुछ मैंने जो यूज़ किया है, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी करंट की, तो दैट वाज ओके फॉर मी।
तो उसमें हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन अगर मैं पॉलिटी का बताऊँ तो वो मैक्सिमम पोर्शन आता है आपके स्टैटिक्स से, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो किसी को नहीं आ रहा होगा, वो लिटरली किसी को नहीं आ रहा होगा, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐसे किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर लास्ट 15 डेज में अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व एवरी डे वन पेपर एटलीस्ट फ्रॉम 9 to 12, और ये होगा आपका PYQ का। यू हैव टू सॉल्व दिस PYQ। देन अगेन सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज, यू डोंट हैव टू कंज्यूम एनी न्यू कंटेंट, कुछ और नया नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि पूरा मे जो है उसको ही छोड़ दो और कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया उसको बस आप रिवीजन करिए, दैट्स इट। देन यू विल बी डूइंग रिवर्स प्लानिंग। रिवर्स प्लानिंग क्या होता है कि आपको एक डे में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, आपका रिवीजन होगा, उस अकॉर्डिंगली नोट्स बनेंगे। स्टार्ट विद पॉलिटी एंड एंड विद आर्ट एंड कल्चर। तो ये चीज़ आपको करनी है इस तरीके से, योर फाइनल फ्यू डेज विल बी गोइंग इस तरीके से। जब आप करोगे ना देन यू विल रियलाइज कि हाँ अब चीज़ें अलग हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। शुरू में इट विल टेक टाइम, जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे यू विल ग्रो एंड यू विल ग्रो योर कॉन्फिडेंस टू। इस तरीके से आप ग्रो करोगे, राइट। लास्ट थिंग, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, जो मेरे को है। ऑलवेज आई हैव टोल्ड यू इन माई वीडियो दैट आई विल बी क्लियरिंग 26 का प्रीलिम्स ना। आई हैव क्लियर्ड दो अटेम्प्ट, तो आई नो कि व्हाट दिस एग्जाम इज आस्किंग, क्या चाहिए इस एग्जाम को, कैसे करोगे कि हो जाओगे सबसे ज़्यादा अलग निकल जाओगे। क्योंकि अगेन दिस इज, हो सकता है भाई बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बट अगेन अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हो रहा है तो देयर इज अ मिस्टेक ना। वो यूपीएससी को आपकी नॉलेज नहीं चाहिए, उसको आपकी एबिलिटी चाहिए कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो पेपर, राइट। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लियर प्रीलिम्स इन 2026, राइट। टेल दिस टू योरसेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को ये चीज़ बोलिए कि भाई यू विल क्लियर। देन अगेन, अब मैंने कहा था कि आप लोग से मैं इस पर्टिकुलर थिंग पे बात करूंगा, सबके मैं कमेंट्स लूंगा। तो ऑलरेडी 17 मिनट्स की वीडियो हो गई है, बट आई विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं और थोड़े में होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इस वजह से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो ऑन टू कमेंट नाउ। तो पहला कमेंट मैं देख रहा हूँ, ये मैं तीनों वीडियो मिला के ले रहा हूँ अभी फिलहाल। मोहम्मद भाई ने लिया है, मोहम्मद वालीद। इन्होंने बोला है कि सर प्लीज मेक वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ PYQ फॉर GS1 to GS4, है ना। तो अब देखो क्या है ना यार, अगर ये मेंस की बात कर रहे हैं, शायद ये मेंस की बात कर रहे हैं। अब सी मोहम्मद भाई, द थिंग इज कि मेंस की जो PYQs हैं, आप उनको एक बार नोटिस करना है, दे आर रिपीटिंग। तो इसमें ना तो आपको क्वेश्चन से ज्यादा आपको अपने आंसर्स को देखना है, इसमें आपको अपने आंसर्स को ज्यादा देखना है। रीजन भी देखो, रीजन क्या है ना, क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो क्वेश्चन है वो सेम है, उसके आंसर अब डिफरेंट करने। अगर एक जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, या अगर चलो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे आ रहा है, तो सब लोग वही लिखेंगे, असम अकॉर्ड एंड ऑल सब कुछ वही लिखेंगे ना। लेकिन आप क्या है ऐसा अलग लिख सकते हो, ये देखना है। तो अगेन डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग एनालिसिस वीडियो, बट मेरा कहना आपसे ये रिकमेंडेशन ये कि यू शुड गो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। आंसर में क्या वेरिएशन लेके आ सकते हो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। आप इस पे मतलब वेरिएशंस देखिए जो आंसर पे आपके हो सकते हैं। क्वेश्चंस आर लिटरली रिपीटिंग इन मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देन आवर सेकंड कमेंट इज बैटमैन। ओके, बैटमैन ने कमेंट किया हमारे पास, आई हैव फेल्ड 2 prelims, हैव लेफ्ट ओनली 2 attempts ड्यू टू माई एज। ओके, आई एम श्योर इवन इफ आई क्लियर 26 का प्रीलिम्स, 26 में अगर इन्होंने प्रीलिम्स क्रैक भी कर लिया, आई विल बी लीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 26, बट स्टिल आई विल एटलीस्ट गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस मार्किंग, but I want to be best prepared for mains till December 26 for my last attempt in 27. Okay, if you are having your last attempt in 2027, Batman, I'm talking to you now. तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट 27 में, तो आई विल रिकमेंड यू टू गिव योर अटेम्प्ट इन 26 ऑल्सो। आप अपना 26 में, बिकॉज आप एज से बाहर हो रहे हो, यू आर नॉट एग्जॉस्टिंग योर अटेम्प्ट, आपका एज ऐसा हो गया कि आप बाहर हो जाओगे, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 26 में जरूर अपियर करो। एंड अभी करंटली व्हाट शुड आई प्रिपेयर नाउ, है ना। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए ना, अगर आपका फोकस लिटरली 27 है, लिटरली अगर अभी 27 है, तो आपको बिल्कुल अभी
मेंस पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपका फोकस 26 है तो अभी आप करो प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स में भी आपके सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी होंगी वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। एज एन यू हैव टू प्रिपेयर जीएस वाइज, नॉट कि प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं 7-8 सब्जेक्ट, उसको वैसे नहीं करना है आपको ना, जीएस वाइज करना है। लाइक फर्स्ट प्रिपेयर जीएस 2 और जीएस 3, इन दोनों में से कोई एक। अब देखो इसमें क्या है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये चीज नहीं पूछेगा, राइट। इसमें भी कुछ चीज जैसे इसमें पॉलिटी गवर्नेंस है, ये चीज खत्म कर सकते हो। अब पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, इसमें आपका इकोनॉमी एग्रीकल्चर ये सब चीजें पूछ सकता है। तो द थिंग इज, अगर आप 27 के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड फोकस ऑन मेंस फर्स्ट। पहले मेंस कंप्लीट कर लीजिए, देन यू शुड गो फॉर फर्दर थिंग, क्योंकि मेंस एक बार कंप्लीट हो गया ना, एंड मेंस के लिए भी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो पहले जो एनसीईआरटीज है उसको ओवर कर लीजिए, राइट। देन सर अपनी टेलीग्राम आईडी दे दीजिए। यार आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मुझे नहीं आता कैसे बनाना है टेलीग्राम आईडी। अगर किसी को आता है तो प्लीज कमेंट में मेरे को थोड़ा समझा देना, मैं बता दूंगा। प्रीलिम्स के लिए बता दीजिए भाई, बता दिया अभी अभी। इसके लिए मैं एक प्रॉपर आपको वो भी बता दूंगा कि टाइमलाइंस क्या है, तो उसके लिए भी आई विल बी मेकिंग वीडियो। भाई प्री का इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, हमें भी बता दो। देखो भाई, प्रीलिम्स का मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस कैसे। लुक एवरीवन, प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस है इसकी वजह से, ये 100 मार्क्स जो है, इस 100 में से 40 मार्क्स मेरे आ जाते हैं लगभग लगभग। 40 इधर से आ जाते हैं और लगभग मेरे 60 में से इधर मान लो कि, हाँ 60 मान लो, 60 इधर से आ जाते हैं। तो आ जाता है काम भर के नंबर आ जाते हैं। और वो भी 60 मैंने बहुत कम बताया है, आते मेरे 65-70 के आसपास ही हैं इसमें आराम से, तो मेरा बन जाता है काम इसमें। तो दिस इज द फैक्टर जिसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ कॉन्फिडेंस मेरा क्यों है। देन अगेन नेक्स्ट कमेंट इज, टेलीग्राम आईडी वाला तो हो गया ना। सर नोट्स कैसे बनाए प्लीज रिप्लाई एंड मेरा ऑप्शनल। यार नोट्स एंड ऑल के लिए, ऑप्शनल के लिए आई विल बी मेकिंग वीडियो। अभी प्रीलिम्स की बात हो रही है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज फ्लाई हाई, फ्लाई हाई, आई विल बी मेकिंग वीडियो इन दिस, ठीक है। अगेन फिर पूजा जी हैं कोई, उन्होंने बोला है कि सर एक्चुअली मेरा टारगेट है कि दिसंबर तक सारा सिलेबस खत्म करूं, और अभी मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं कोई और टॉपिक कवर किया तो उसका पीवाईक्यू लिखती रहूं और टॉपर कॉपी से मतलब उसको इवेलुएट करती हूँ। तो मुझे फुल टेस्ट आंसर राइटिंग करने, यार हिंदी ऐसी लिखी है ना आपने, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आंसर राइटिंग करने हैं टाइम से, तो कैसे करूँ, कब कैसे स्टार्ट करूँ। लोग पूजा, द थिंग इज कि अभी आंसर राइटिंग से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आई वुड रिकमेंड यू कि अभी आप प्रीलिम्स पे स्विच कर लो, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। एंड आप चाहो तो लास्ट में अपना मतलब, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उस बेस पे कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो दिन में आप 2 घंटे लास्ट के दे सकते हो रात में। आई मीन 2 से 8 से 10 ऐसे बैठ जाओ और उसमें आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। स्टार्ट विद द पोर्शन जो आपको स्ट्रांग लगता है, उसके पीवाईक्यू उठाइए, आंसर लिखिए और अच्छे से आंसर लिखिए उसके, राइट। मतलब पहले पॉइंटर्स, मेक पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स का लोग समझेंगे कि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिया, दिस इज नॉट पॉइंटर्स। पहले एक हेडिंग लिखोगे, देन यू विल राइट सम सब हेडिंग्स, देन उसको एक्सप्लेन करोगे, राइट। फिर उसके बाद ये लिखा, इसको एक्सप्लेन किया, ये लिखा, इसको एक्सप्लेन किया, इस तरीके से यू, दिस इज अ फॉर्मेट, एक बहुत छोटे वे में बताया मैंने, दिस इज अ वे। ओके, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन डू, बट मैक्सिमम टाइम शुड बी गिवन टू प्रीलिम्स नाउ, क्योंकि वो भी इजी नहीं है, बिकॉज इट हैज सी सेट ऑल्सो। हेलो सर, आई विल बी गिविंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 28, कैन आई टेक योर पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम यू इफ पॉसिबल। डेफिनेटली यार, आई एम हेयर टू गिव यू जो मेरे को आता है। हाउ टू रिमेंबर ऑल मेन्स कंटेंट, द ओनली थिंग पॉसिबल इज, दिस इज शिवानी, शिवानी, दिस इज, अगर आपको देखो मेंस का कंटेंट याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे जिससे याद रहेगा। बार बार जब करोगे ना तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा, राइट। देन वी हैव एनालिसिस वीडियो, प्लीज सर जल्दी डालो, प्लीज जल्दी डालो। दो डाल दिया भाई, आज ही एनालिसिस वीडियो डाल दिया है। दिस इज शुभम भाटिया, ओके। सी सैट की स्ट्रेटजी क्या थी सर आपकी? भाई सी सैट की स्ट्रेटजी के लिए आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो। देखो सी सैट मेरा 5 के 5 बार नहीं हुआ है, तो इसका एक रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि आई एम थोड़ा सा गुड एट मैथ्स, मैथ्स इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देन रीजनिंग भी हो जाएगा, अगर मैथ्स अच्छा है तो थोड़ा बहुत रीजनिंग भी। और कितना चाहिए होता है, 66, तो इट इज़ वेरी इजी कि ये आप कर ले जाओ, 66 इज़ वेरी मच ईजी। ओके, फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी भैया प्लीज़, दिस इज
चेतना, ओके। तो चेतना, दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी जो कि आपको फॉलो करनी है। टाइमलाइन के साथ आई विल बी मेकिंग अ वन वीडियो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, ओके। अगेन, प्रीलिम्स के लिए कैसे लाएं कॉन्फिडेंस, अगेन आई विल बी टेलिंग दिस इज द थिंग जो प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस में लेके आएगा। एनवायरमेंट, साइंस टेक, एंशिएंट और मिडिवल वगैरह, और स्कीम मिसलेनियस जो है वो वहाँ नंबर उठा लो, अपने आप हो जाएगा भाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसमें हो जाएगा। एनालिसिस वीडियो इज हेयर। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कमेंट्स। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज माय स्ट्रेटजी, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। टाइमलाइन की बात है कि अभी दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, देखो मैंने इसीलिए अर्ली दिसंबर में डाल दिया है, सो दैट सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो एंड देन गो फॉर इट। जनवरी से स्टार्ट करिए अपना प्रीलिम्स, यू हैव टू डिवोट टाइम टू सीसैट ऑल्सो, तो देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू, राइट। बट उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि दैट यू विल डू, क्योंकि मैंने फेल किया है, राइट। उसके नॉलेज क्या लगता है कि नॉलेज सिर्फ 2 साल में आई है जब से प्रीलिम्स निकलना शुरू हुआ है? नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स ना, 6 भी नहीं, 7 ईयर्स कह लो, बिकॉज एक बार तो अटेम्प्ट ही नहीं दे सकते थे, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था। तो द थिंग इज, 7 साल से एक ही चीज पढ़ रहा हूँ, तो नॉलेज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई मैंने अपने वेस्ट किए, 3-4 अटेम्प्ट वेस्ट हुए, मेरे खराब हुए। तो उसका रीजन वॉज कि यार मेरे से निकलेगा भी कि नहीं। तो ये चीज कमेंट करिए, हु ऑल बिलीव दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स 2026, जस्ट कमेंट करो नीचे, एंड उसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या चीजें हैं, राइट। तो विद दिस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियो ऑल्सो। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ लाइव। मैं सोच रहा हूँ आने के लिए। यू और टेल मी कैसे आ सकते हैं लाइव, और लाइव पे मैंने जो मेरा स्ट्रेटजी, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव पे मैं आंसर राइटिंग का स्टार्ट करूँ फ्रॉम, मतलब दिस जनवरी ओनली। हु ऑल थिंक कि भाई प्रीलिम्स का अभी जनवरी से स्विच करना है, तो लाइव मैं सोच रहा हूँ रात में आने की। तो वहां पे आई विल बी पुटिंग सम क्वेश्चंस हम लोग पुट करेंगे, उसका आप लोग आंसर लिखना, देन आई विल बी ऑल्सो राइटिंग आंसर वहीं लाइव पे उसी समय, फिर उसके बाद मैच किया जाएगा, राइट। आप बताना कैसा लगता है, ये आइडिया कैसा लगा। एंड भाई देखो, मैं भी ग्रो करना चाह रहा हूँ, आप भी ग्रो करो, आई मीन टू से इन यूपीएससी फील्ड में, मतलब आंसर राइटिंग मैं भी करूंगा तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज आई विल बी गिविंग माई अटेम्प्ट ना। तो दोनों की प्रैक्टिस होगी, एंड आपको एक स्पेशल टाइम नहीं डिवोट करना होगा कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें। फिर वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, वी विल बी मेकिंग पॉइंट्स, वी विल बी जनरेटिंग पॉइंट्स, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ कमिंग लाइव। इफ यू ऑल फील कि ऐसा कुछ आइडिया अच्छा रहेगा तो फिर कमेंट में जरूर बताना, बट वो कमेंट करो या ना करो, ये कमेंट जरूर करना दैट यू आर हैविंग योर सेल्फ बिलीफ, okay, that you will clear prelims in 2026. Hope you are having a wonderful day. Thank you.